इस बीच इस समय और एक सवाल जो शायद सभी इन्वेस्टर्स को सता रहा होगा वो ये है कि यहाँ से निफ्टी अब आगे कहाँ जाएगा, क्या ये 10,000 हो जाएगा, क्या सेंसेक्स और भी ऊपर एक नया हाई बनाएगा। तो इस पर हमने सोचा कि अब जो जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं क्यों ना उनसे बात करके एक पोल किया जाए। ये पोल किया है डिम्पी ने और डिम्पी हमारे साथ मौजूद हैं। डिम्पी बताइए क्या ये पोल कहता है, क्योंकि आई थिंक बाहुबली का वो जो भी सवाल है उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि निफ्टी 10,000 होगा या फिर 9,000 के नीचे चले जाएगा। देखिए मीर, हमने हाल फिलहाल के लिए भी पूछा और पूरे साल के लिए भी पूछा, तो इसलिए जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है दोनों को जवाब मिल जाएगा। पहले शॉर्ट टर्म की बारी है। बाजार में इन स्तरों पर गिरावट आ सकती है फिर नहीं आ सकती, पहला सवाल तो बेसिक हमारा यही था। तो 67% ब्रोकर्स का ये कहना था कि इन स्तरों पर बाजार के अंदर गिरावट आ सकती है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को थोड़ा ध्यान रखें। हालांकि हमको और एक राय भी बट के मिली, हमने चलाई नहीं, हमने लिखा ही नहीं उसके अंदर। वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम क्लैरिटी में विश्वास करें, कन्फ्यूजन में नहीं। हमने सीधे सीधा सपाट सवाल पूछा। 67% ब्रोकर्स कह रहे हैं हाँ गिरावट आएगी। हमने उनसे पूछा कितनी गिरावट आएगी, तो उन्होंने बोला 3 से 5% की गिरावट आएगी। ये इंडेक्स के हिसाब से वो बता रहे हैं कि अगर गिरावट मार्केट के अंदर आती है, वैल्यूएशन मार्केट के अंदर थोड़ा भी हल्का होगा तो यहाँ पे गिरावट आ सकती है। हमने उनसे पूछा था चिंता क्या दिखती है आपको, उन्होंने कहा एक तो एक तरफा जो तेजी आई है ये हमारी चिंता है, और दूसरी हमारी जो चिंता है वो वैल्यूएशन है इन लेवल्स पे खड़े होके। तो ये 2 चिंता उन्होंने हमको बताई। फिर हम 2017 पे चले गए कि अच्छा बताइए ठीक है इस बार गिरावट आएगी, जो भी होगा सो होगा, लेकिन 2017 के अंदर बाजार कहाँ चला जाएगा, तो 10,000 तक चला जाएगा क्या। और हमको समझ में आया 55% ब्रोकर्स ये कह रहे हैं कि यस चला जाएगा। 9,000 से लेकर 9600 का ब्रैकेट भी निकल के आया, वहाँ पे 25% ब्रोकर्स ये कह रहे हैं कि यस इसी ब्रैकेट में फंसा रहेगा, ना ही 9,000 के नीचे ना ही 10,000 की तरफ जाएगा, बीच में ही रहेगा। लेकिन एक ब्रैकेट ये भी था जो कि ये कह रहा है कि 9,000 के नीचे हम 8800 तक भी चले जाएंगे, वो 25% ब्रोकर्स ये कह रहे थे। फिर हमने उनसे यूएस से कनेक्शन पूछा कि यूएस में भी टैक्स कटौती हुई है, उसका भारत पर कितना असर आएगा, बुरा असर पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। पहला सवाल था कि असर पड़ेगा या फिर नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं बुरा असर नहीं पड़ेगा, ये 45% लोगों का कहना था। बुरा असर पड़ेगा वो 25% लोग कह रहे थे, क्योंकि यूएस का मामला था, भारत में बैठ के बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए पता नहीं करने वाले का क्वांटम भी बहुत बढ़ गया था। ये 30% कह रहे थे कि पता नहीं यूएस और भारत का कनेक्शन टैक्स रेट को लेकर क्या होगा। लेकिन इस पोल से हमको ये समझ में आया कि शायद बुरा असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेजोरिटी उसकी दिख गई। 2017 में एक और चीज़ है जो कि रुपया है, ये कहाँ तक जा सकता है, ये भी एक अहम सवाल था। हमने पूछा अलग अलग ब्रोकर से, 64 से लेकर 66 के बीच की एक रेंज निकल के आई, जहां पे करीब 50% ब्रोकर कह रहे इसी रेंज में फंसा रहेगा। 70 तक दोबारा चला जाएगा, ये कहने वालों की तादाद भी ज़्यादा थी, ये 25% थी। और पता नहीं कहने वालों की तादाद भी ऑलमोस्ट उतनी थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि रुपए में क्या किया जाए, क्योंकि मूव ही ऐसा था कि ना समझ में आने वाला ही मूव मार्केट ने दिखाया। तो इसलिए 25% ब्रोकर्स ये कह रहे हैं कि पता नहीं कहाँ होगा। फिर हमने पूछा अच्छा ठीक है सेक्टर 2017 में चलेंगे तो सेक्टर्स बता दीजिए अगर बाजार चलने वाला है। तो रियल्टी पे भरोसा बहुत बढ़ गया, ये 2017 में बना रहेगा। इंफ्रा, पावर और फार्मा, स्पेशली पावर और इंफ्रा पे ज़्यादा फोकस रखें। 2019 के अंदर पावर टू ऑल का चैलेंज है सरकार के सामने, और फार्मा के अंदर पुल बैक का टेंडेंसी है। और फाइनेंशियल के अलावा खपत वाले शेयर्स पर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 1 जुलाई से टेंटेटिवली जीएसटी की डेट बताई जा रही है जिसपे जीएसटी लागू हो सकता है। फिर हमने ट्रिगर्स पूछ लिए कि ट्रिगर्स भी बताइए मार्केट के अंदर कौन कौन से ऐसे ट्रिगर जो बाजार को अभी या इस हफ्ते के अंदर, इस महीने में चला सकते हैं। मॉनसून की एक तो रिपोर्ट है, कंपनीज के नतीजे, साथ ही जीएसटी किससे लागू होगा, डेट को 2 महीने खिसक जाएगा आगे, ये ट्रिगर है। संस्थान निवेशकों की तरफ से लिक्विडिटी, ये बहुत बड़ा ट्रिगर रहेगा। बैंकों का एनपीए, सरकारी विनिवेश, फेड और ट्रंप की पॉलिसी, और आरबीआई की महंगाई और ब्याज दरों को लेकर रुख, ये सारे ऐसे ट्रिगर्स होंगे जो 2017 में अहम रहने वाले हैं। शुक्रिया डिम्पी आपका। तो जो पोल इंडिकेट कर रहा है वो ये ज़्यादातर हाउसेज, ज़्यादातर ब्रोकर्स ये मानते हैं कि इस साल के अंत तक निफ्टी पर 10,000 का आंकड़ा देखा जा सकता है। लेकिन जिन सेक्टर्स की अभी बात की हेमंत डिम्पी ने, उसमें इन्होंने इंफ्रा की बात की, रियल्टी, पावर जैसे सेगमेंट्स की बात की, फार्मा भी इसमें शामिल था। ये फार्मा पर आप भी कन्विंस्ड हैं क्या? ये टॉप 3 थीम्स आपके हिसाब से क्या रह सकती है रिमेनिंग फाइनेंशियल ईयर में? हेमंत, शायद हेमंत, सॉरी जी, टॉप 3 सेक्टर्स आपके हिसाब से? क्वेश्चन रिपीट करेंगे? तो हमें अभी भी लगता है कि कंजम्पशन और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अच्छा करेंगे। बेसिक प्रीमाइज उनका यही कि ये सब दोनों ही सेगमेंट का इंडिया में पेनिट्रेशन कम है, तो इस हिसाब से कंपनीज को ग्रोथ करने का पोटेंशियल काफ़ी है। हो सकता है कुछ दौरान वो कम करें, बट रिटेल क्रेडिट और कंजम्पशन दोनों ही
इंडिया में बहुत कम है दुनिया की कंपैरिजन में, और इसलिए वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा। तीसरी सेगमेंट जो हमें लगती है जहाँ पोटेंशियल है वो है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो लास्ट 2 साल में स्टेप्स लिए हैं उनका लगता है कि इस तरह साल से हमें ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि हम देखेंगे महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ये 2 स्टेट में ऑलरेडी काफ़ी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स मोमेंटम में ले रहे हैं, क्योंकि लास्ट 2 साल उनका काफ़ी रेगुलेटरी क्लियरेंस में चला गया है। अभी अप्रूवल आने की वजह से आप देख सकते हैं कि काम काफ़ी जोर से चल रहा है। तीसरा स्टेट जो यूपी है, जहाँ पे सरकार को बहुमत मिली है, वहाँ पे भी बहुत कुछ काम हो सकता है। तो हमें लगता है कि इंफ्रा में अभी यहाँ से काम होना शुरू हो जाएगा। जो लास्ट 2 साल प्लानिंग में गए हैं, अभी वो फेज़ ओवर हो गया है। तो तीसरा सेक्टर है जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हमें अच्छा लग रहा है। सो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। चलिए संदीप, आपकी फाइनल पिक्स कौन सी होंगी? एनी 3 स्टॉक्स और सेक्टर्स विच आर ऑन टॉप ऑफ योर रेडार? मुझे लगता है अगर आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो बाजार में अगर उछाल सस्टेन होना है तो बीएफएसआई सेक्टर में मुझे लगता है इस किस्म का जो रैली है वो कंटिन्यू हो जाएगी। शायद निजी क्षेत्र के बैंकों से थोड़ा पैसा निकल के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जाएगा, तो वहाँ एक आपको एक सस्टेन रैली मिल सकता है। दूसरा, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि ये इंजीनियरिंग / ऑटो क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है आपको काफ़ी विकल्प मिल सकते हैं जो सस्टेन्ड अप ट्रेंड दे सकते हैं। That I think I would stick to these 2 sectors at the current levels. जी, तो यहाँ पर ही कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स आपको बताए गए हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट का नजरिया अपना सकते हैं। बहुत संक्षेप में संदीप, आप इसे आईटी फार्मा को अवॉइड कर रहे हैं क्या आप भी? आईटी में मुझे लगता है अगर आप देखेंगे तो जो इनफ्लोस एंड आउटफ्लोस फ्रॉम इन्वेस्टर इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी बैलेंस्ड, तो ये मुझे लगता है ये सेक्टर आने वाले 6 महीने से लेके 1 साल तक कहीं नहीं जाएगा। सो इट इज गोइंग टू बी अ कैपिटल प्रिजर्वेशन सेक्टर, नॉट अ ग्रोथ सेक्टर। तो फार्मा में मुझे लगता है दिक्कत है जो है न्यूज फ्लो के ऊपर से अगर आप देखेंगे तो इट्स गोइंग टू बी क्वाइट नेगेटिव, क्योंकि हर बार कुछ एक सेक्टर 483 आता है या इंपोर्ट वार्निंग आता है तो स्टॉक में एक 7-8-10% का ठुकाई हो जाती है। तो मुझे लगता है वॉलेटिलिटी इन दिस सेक्टर स्पेशली हेल्थ केयर इज गोइंग टू बी हेवी। तो इनमें अगर आप ये 2 क्षेत्र से दूर रहेंगे तो मुझे लगता नहीं आप कुछ गंवाएंगे करके। चलिए, शुक्रिया मिस्टर शनॉय आपका भी और हेमंत आपका भी शामिल होने के लिए हमारे इस खास शो में और अपने व्यूज मार्केट्स पर सभी सेक्टर्स पर शेयर करने के लिए।